प्रणाम सभी को, आत्मवंदन। और अभी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मुझे ये अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ध्यान की ऊर्जा को लिया है। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में महसूस करें। मन निर्विचार हो रहा है, शांत हो रहा है। नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो धीरे धीरे आप ध्यान से ज्ञान की ओर की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान क्या है? अंतर मन की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा। बाहर से अपने आप को मुक्त कर देना और अंदर से अपने आप को जोड़ना। तो ये अंदर जो है ये क्या चीज़ है? बाहर तो हमने जान लिया कि बाहर क्या है, और बाहर के बारे में जानने में ही हमने पूरा जीवन लगा दिया है। इस संसार का ज्ञान क्या कुछ है इस दुनिया में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितने सब्जेक्ट्स हैं, अनंत सब्जेक्ट्स हैं। और वो सब कुछ जो इस दुनिया में है उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए है। इस दुनिया का साइंटिफिक आधार क्या है, और ये दुनिया जो इतने दिनों से चलती आ रही है उसका इतिहास क्या है। ये जो धरती जिस पर हम आए हैं इसकी नेचर क्या है। भूगोल, ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं हम, ओशियोनोग्राफी, समुद्र शास्त्र, समुद्र के अंदर क्या है। तो ज्ञान का अनंत विस्तार है, और इसीलिए हम अपने लिए किसी एक ज्ञान को छांटते हैं। मुझे ये पढ़ना है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है, फार्माकोलॉजी पढ़नी है, या हिस्ट्री पढ़नी है, या सोशोलॉजी, समाज की व्यवस्था, समाज शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, और हम अपने लिए कुछ सब्जेक्ट अपनी रुचि के अनुसार, या ये सोचकर कि इनका कॉमर्शियल वैल्यू क्या रहेगी, प्रोफेशनली इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी रखती है, तो उसके आधार पर हम अपना कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। फिर उस पर पढ़ते हैं, फिर साथ में जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं। तो जन्म से लेके और जैसे जैसे हम इस दुनिया में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारी लर्निंग बढ़ती जाती है। तो इस दुनिया की सारा जो ज्ञान है जो दुनिया के बारे में, वो हमारे अंदर आता जाता है, भरता जाता है। हम तैयार हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि इसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है ना। दुनिया में ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ये वो है। हमारे परसेप्शन, हमारे डिसीजन, वो सब हमारी नॉलेज के बेस पे हम लेते रहते हैं। आगे हम किसी को बताना हो अपने घर में, अपने सराउंडिंग में, तो हम अपना जो ज्ञान हमने लिया है उसके हिसाब से हम बताते हैं। तो ये जो ज्ञान लेने की प्रक्रिया है, ये
निरंतर चलती है। हर दिन हम कुछ ज्ञान लेते हैं, एवरी डे, एवरी मोमेंट। कोई मिनट, कोई मोमेंट ऐसा नहीं जाता कि कोई नई चीज़ हमारे अंदर नहीं आ रही हो, वो अंदर चली जाती है। कोई चीज़ देखी तो वो भी एक इम्प्रेशन अंदर चला जाता है। तो ये अंदर क्या है, अंदर कहाँ चला जाता है? तो मैं जो हूँ, जो मैं इतनी सारी जानकारी ले रहा हूँ, सब इकट्ठी कर रहा हूँ, मेरे अंदर विचार हैं, वरीज हैं, चिंताएं हैं, इमोशंस हैं, भाव हैं, लगाव हैं, मोह है, आसक्तियां हैं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये कहाँ उत्पन्न हो रही हैं? ये सब हो क्या रहा है? ये प्रोसेस क्या चल रहा है? ये कौन है जो मेरे अंदर इतनी बेचैनी पैदा किया हुआ है? मैं उस पीस या शांति या स्थिरता, मन की स्थिरता, उसको नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। ये भाग दौड़, ये निरंतर नॉन स्टॉप विचारों की श्रृंखला, भावनाओं की श्रृंखला, ये सब क्या चल रहा है? तो ज्ञान सारी दुनिया का लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया, पढ़ाई के दौरान रात रात भर पढ़े, दूसरों से जाके मदद भी ली, समझने की कोशिश भी करी। तो इतना टफ लाइफ हमने अपने आप को दी, रिलैक्स नहीं किया। ये किया कि जो हो सकता है कठिन परिश्रम से ही मिलेगा, हार्ड वर्क से भी मिलेगा। कुछ पाना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये हमारे परसेप्शन हमारे अंदर बैठ गए कि जो हार्ड वर्क नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये आगे बढ़ना क्या है, कहाँ जाना है? तो ये सब चीज़ें जब हम इन पर विचार करते हैं कि मेरे अंदर घटती हुई ये घटनाएं, विचारों की श्रृंखलाएं, नफरत, घृणा, असंतोष, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये कहाँ उत्पन्न हो रही हैं? इनका सोर्स कहाँ है, स्रोत कहाँ है मेरे अंदर? और ये कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं, कहाँ जाकर ये घर बना लेती हैं? तो हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी समाज से जो सीखी हुई चीज़ें हैं, लर्निंग हमारी, ये सब इतनी गड्ढमड हो जाती हैं कि हमारे विचार, भावना और हमारी लर्निंग यानी जो हमने सीखा है वो सब कुछ एक तरह से प्रोसेसिंग उसकी हो रही होती है अंदर। कोई विचार कहता है कि नहीं ये सही है, फिर कोई इमोशन कहता है कि नहीं ये सही है, फिर कोई डिज़ायर कहती है कि नहीं ये सही है। उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इच्छा कुछ कह रही है, विचार कुछ कह रहा है, भावना कुछ कह रही है। तो मन के अंदर निरंतर तूफान उठ रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, अपने अंदर ही संघर्ष चल रहा है। तो उसको अंतर्द्वंद कहते हैं। अंतर्द्वंद, द्वंद, दो के बीच, दो में से कौन सा, दो के बीच संघर्ष,
विचार कुछ कह रहा है, भावना कुछ कह रही है, तो द्वंद्व चलता है, अंतर्द्वंद। मेरे अंदर जो है वो जो युद्ध चल रहा है वो क्यों चल रहा है और कहाँ चल रहा है, वो बेचैनी जो है वो वो आई कहाँ से, मेरी डिजायर्स जो हैं आती कहाँ से हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो, अगर हम कहें कि अज्ञान और ज्ञान के बीच यही एक दीवार है जिसको कि पार करना होता है, कि हम एक रास्ते पे चल रहे होते हैं कि भाई ये दुनिया है, इसका ये तरीका है, ये हमने सीखा है, इस तरह से सोचना होता है। तार्किक बुद्धि, तर्क बुद्धि हमारी तर्क करती है कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है, सब ऐसा ही करते हैं। तो वो तार्किक बुद्धि अलग काम कर रही होती है, भावनात्मक बुद्धि एक अलग काम कर रही होती है, इमोशनल माइंड जो होता है वो एक अलग तरीके से सोच रहा होता है। तो हम बात करना चाहते हैं कि दो चीज़ें, हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो चार चीज़ों से बना हुआ है। वो है तन, मन, बुद्धि और आत्मा। और उन सब के ऊपर वो परम आत्मा, परम चेतना, ये जो है हमारा कंसेप्ट है। तो हम ये मानते हैं कि ये तन, यानी कि ये जो हमारी उंगली, इसको हम तन मानते हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है। और उसके बाद ये जो है अंगूठा जो है ये परमात्मा है। तो आत्मा से सबसे नज़दीक जो है वो क्या है, एक तो है परमात्मा और एक है बुद्धि, बीच में आत्मा है। ये बुद्धि जिस तरह से भी गाइड करती है उसी तरीके से आत्मा की जर्नी आगे बढ़ती है। वो चाहे तो उसको इधर पुश कर सकती है परमात्मा की तरफ, परम ज्ञान की तरफ। परम ज्ञान कि ये जो संसार का इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ आपको सांसारिक उपलब्धियां, भौतिक संसार की सुख सुविधाएं देने का एक माध्यम बन सकता है। उसका आप अगर सही यूज करें तो, उसका वो वाला यूज करें तो, अदरवाइज वो ठीक है, संसार का ज्ञान है। और एक होता है परम ज्ञान, उस अदृश्य के बारे में जानना, उस अमूर्त के बारे में जानना। तो उसके लिए हमारी आत्मा के अंदर वो हमारे सराउंडिंग्स, आत्मा के सराउंडिंग्स, आत्मा के चारों तरफ का वातावरण, वो उसको डिसाइड करता है कि ये हमारी आगे की जर्नी कैसी रहेगी। तो आज हम बात करना चाहते हैं तन और मन के ऊपर। सोल को एक यात्रा के लिए भेजा जाता है। सोल इस जगत की, इस दृश्य जगत की स्थायी सदस्य नहीं है। वो अदृश्य जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड या मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है, वहाँ का स्थायी निवासी है। और वहाँ से उसको यहाँ भेजा जाता है। तो यात्रा के लिए क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए, एक वाहन चाहिए। और वाहन जो होता है उसमें ड्राइवर तो सीधा ड्राइविंग सीट पे बैठता है, और उस वाहन की जो टेक्नोलॉजी है, उस वाहन के अंदर जो जो भी सिस्टम काम कर रहे हैं वो अपने आप वो सिस्टम काम करते हैं और ड्राइवर उस गाड़ी को ड्राइव करता है।
लेकिन ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इस तरीके से रखे उस व्हीकल को कि उसका ध्यान रखे, उसको ढंग से चलाए, उसकी मेंटेनेंस करे, तो वो वाहन उसका उसकी पूरी यात्रा में पूरी तरह से साथ देता है। अदरवाइज़ अगर वो उसकी केयरलेस रहेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देगा, तो वो वाहन जो है उसको उसकी यात्रा बड़ी दुख भरी हो जाएगी, कष्टों भरी हो जाएगी। वो जो सुख भरी यात्रा थी, जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, उसकी जगह वो यात्रा उसकी बड़ी दुखद हो जाएगी, जस्ट इसलिए कि उसने वो व्हीकल को सही ढंग से मेंटेन नहीं किया। तो ये जो व्हीकल मिलता है, ये जो वाहन मिलता है, वो है हमारा शरीर। आत्मा को शरीर अलॉट हो जाता है। ये शरीर अलॉट होता है उसके पिछले कार्मिक अकाउंट के बेस पे। किस तरह का शरीर होगा, क्या उसके अपीयरेंस होगी, कैसा उसका क्षमताएं होंगी, वो सारी चीज़ें अलॉट हो जाता है एक शरीर। अब ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर टेक्नोलॉजी के आधार पर कि ये व्हीकल है तो अपने आप तो काम करेगा नहीं, इसके अंदर सिस्टम्स बनाए गए हैं कि वो सिस्टम काम करेंगे तो ये व्हीकल चलेगा। अगर वो सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं तो अगर हेडलाइट नहीं, उसके बल्ब नहीं ख़राब हैं तो रात को नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें इसी तरह बहुत से पार्ट्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह शरीर है, शरीर के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, वो उनकी क्षमताएं हैं, उनको अलग अलग काम दिए गए हैं। जैसे आप गाड़ी में एसी लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है पूरे शरीर की, एक तरह से ये एसी है। ये बाहर के वातावरण के साथ हमारे शरीर को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए बनाई गई। पसीना जो आता है गर्म मौसम में, वो शरीर को ठंडा करने के लिए आता है, जिससे कि वो जो हाई टेम्परेचर है वो शरीर को ख़राब ना करे। तो इस तरह से मशीन के जो जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस अंदर दिए गए हैं। उन फंक्शंस के सही तरीके से चलते रहने से ये जो शरीर, ये जो तन है, बॉडी है, तो ये काम करता रहता है। तो इसलिए बॉडी को पहले देखेंगे, बॉडी के बारे में जानेंगे कि हम बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ ऐसा उसके बारे में जानने की कोई क्यूरियोसिटी होती नहीं है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। शरीर जो है इसको मेंटेन करके रखना, और जो कुछ भी चीज़ें मिली हैं इस शरीर में, जैसी भी मिली हैं, बहुत से लोग होते हैं उन्हें जन्म से कोई ऐसी चीज़ होती है वो नहीं काम कर रही होती, तो वो उसका कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जैसा भी शरीर मिला है तो उनको बेस्ट यूज लेने के लिए उनके उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके अगर हम देखें तो दो भाग हम समझ सकते हैं, एक है फिजिकल एनाटॉमी और एक है स्पिरिचुअल एनाटॉमी। यहाँ हम क्योंकि एक आध्यात्मिक चर्चा में बैठे हैं तो हमें स्पिरिचुअल एनाटॉमी की भी बात करनी होगी। फिजिकल एनाटॉमी तो मेनली क्या है, आपके शरीर के वो चीज़ें जो देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, जिनको फिजिकल फॉर्म में जो हैं, तो अलग अलग सिस्टम हैं। उन सिस्टम्स को परफॉर्म करने के लिए, उस काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो वो हो गया एनाटॉमी का पार्ट। जैसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी यानी रक्त प्रवाह, रक्त संचार प्रणाली। तो अब रक्त संचार एक प्रोसेस है। अब उसमें क्या कौन से वो रिस्पॉन्सिबल हैं, हार्ट है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ऑक्सीजन लेके कौन सा जो ट्यूब्स हैं, ये
ऑक्सीजन लेके जो जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो लौट रही है उसको क्या बोलेंगे, हार्ट कैसे पंप करेगा, लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लेंगे, वो ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसफ़र होगी हार्ट को, हार्ट कैसे ब्लड को वो करेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन करना ज़रूरी है बिना भोजन के, क्योंकि ये अन्नमय कोश है, वो बेस्ड ही अन्न पे है। यानी अन्नमय कोश का मतलब स्थूल शरीर जो बाहर से दिखाई दे रहा है। तो ये स्थूल शरीर जो है ये अन्न पर निर्भर है, तो अन्न बहुत ज़रूरी है। और अन्न अगर आपने खाया है तो उसका पचाना बहुत ज़रूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कहाँ से मुंह में पहले वो उसको चबाया जाएगा, वहाँ कौन से उसमें जूसेस मिलेंगे, कैसे फिर वो आगे बढ़ेगा, वहाँ अंदर जाके फिर और कौन से जूसेज उसके अंदर मिलेंगे, फिर वो किस तरह डाइजेस्ट होगा, किस तरह से उसका ब्लड में ट्रांसफ़र होगा, फिर वेस्ट कैसे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वेस्ट को बाहर शरीर में निकालने के लिए उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये पार्ट ये काम करेगा, ये करेगा। स्केलेटल सिस्टम है, हमारे शरीर में जो हड्डियों का जो पूरा एक पहले बेस है, उसके ऊपर ही ये पूरा ढांचा तैयार है। उसमें कितनी हड्डियां हैं, क्या क्या उनकी शेप है, मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है ये, इतनी आश्चर्यजनक मशीन है ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेते हैं तो कैसे प्राण शक्ति अंदर जाती है, कैसे वो प्राण शक्ति एक एक कोशिका तक पहुंचाई जाती है रक्त के द्वारा। तो शरीर का ये जो भाग है हमारा, तो हार्मोन्स सीक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होने से शरीर में क्या कमी हो जाती है, क्या बीमारी हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। तो आमतौर पे हम ये मानते हैं कि ये डॉक्टरों को पढ़ना चाहिए, उनका विषय है, लेकिन एक्चुअली हमको अपने ही शरीर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां तो होनी चाहिए कि भाई कहाँ पर क्या चल रहा है। हमारे भोजन के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए कि भोजन एक्चुअली ये जो अन्नमय कोश है, ये जो फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर जो है, तो ये क्या चीज़ मांगता है, इसकी डिज़ायर क्या है, इसकी इच्छा क्या है, इसकी बेसिक नेसेसिटी क्या है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये इसकी मूल आवश्यकताएं हैं। तो खाने के वक्त हम क्या इसके प्रति कोई जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। फिर जो खाना हम खा रहे हैं उसमें कितनी ऊर्जा है, हर खाना अपने साथ ऊर्जा लेके अंदर जा रहा है, तो उसको हम कैलोरी में नापते हैं। तो कितनी कैलोरीज इसमें बढ़ी, और उस कैलोरी को अगर हमने यूज़ नहीं किया, उसको बर्न करना कहते हैं, कि उसको अगर जलाया नहीं वो कैलोरी, यानी कि उसको क्रिएट तो कर लिया लेकिन अब उसको यूज़ नहीं किया, तो वो कैलोरी किस तरीके से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो नुकसान करती। तो ये जो तन जो हमारा है, जो ये अन्नमय कोश है, ये स्थूल शरीर, ये एक ऐसी मशीन है कि बहुत से फैक्टर्स पे इसका संचालन, इसकी वर्किंग डिपेंड करती है। जैसे श्वास, पहली चीज़ है श्वास, यानी प्राण वायु, प्राण शक्ति अंदर जाती है, वो है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। क्योंकि उससे प्रत्येक कोशिका, क्योंकि अरबों कोशिकाओं से बना हुआ ये एक ढांचा है, अरबों कोशिकाएं हैं इसके अंदर, कोशिकाएं, सेल जो हैं उनसे ये बना हुआ है। उन प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्राण शक्ति चाहिए।
तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके लिए एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त संचार है उसके द्वारा, और श्वसन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके द्वारा वो काम होता है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है पानी, जल जो है। तो पानी के अंदर भी बहुत तरह की कैटेगरीज होती हैं। पानी किस तरह का है, पानी को, हमारे शरीर को कौन सा पानी का ज़्यादा सही रिक्वायरमेंट है, एल्कलाइन पानी है कि एसिडिक पानी है, या उसमें कोई मिनरल्स ज़्यादा हैं, बहुत तरह की पानी की भी क्वालिटीज़ हैं। तो उसको हम किस तरह ले रहे हैं, क्या हम पानी गलत पी रहे हैं और हमारे अंदर शरीर में प्रॉब्लम्स खड़ी होती जा रही हैं। तो पानी को सही तरीके से और कितनी मात्रा में पानी की हमको ज़रूरत है, क्या हम उसके प्रति सचेत हैं कि कितना पानी हमारे लिए रोज़ का आवश्यक है। हमारा जो वज़न होता है उस वज़न के साथ उसका लिंक रहता है कि कम से कम इतना पानी, इतने किलो वज़न पर इतना पानी ज़रूरी है, इस तरह का चार्ट होता है। तो पानी की प्रॉपर अगर इनटेक नहीं हो रही है तो वो भी एक शरीर में या उस वाहन में एक तरह का डिस्टरबेंस पैदा करेगी, वो वाहन प्रॉपरली सर्विस नहीं दे पाएगा। तीसरी ज़रूरत आती है भोजन। वो भोजन जिससे कि शरीर की सारी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो अभी बात हुई, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं वगैरह, तो किस खाने में कितना ये तत्व हैं और क्या हम उसके प्रति अवेयर हैं कि हमारा खाना जो है उसको हम कितनी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ खा रहे हैं, या हम सिर्फ अपने टेस्ट, यानी एक हमारी जो सेंसरी एक ऑर्गन जो है, टंग जो है, टंग की सेटिस्फेक्शन के लिए या उससे जो आनंद आता है उसके लिए हम भोजन को प्रीफर करते हैं। हमारे सामने अगर दो भोजन रखे हैं, एक में जीभ को बड़ा स्वाद मिलने वाला है और एक में शरीर को फ़ायदा होने वाला है, तो हम किसको चूज़ करते हैं, किसको प्रीफर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर के फिजिकल एनाटॉमी से संबंधित हैं कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जैसे पानी, प्राण शक्ति और भोजन, ये तीनों सही मात्रा में होंगे तो जो अंदर के जो पार्ट्स हैं हमारे, ये सारे सही काम करेंगे, यानी जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो ऑर्गन से ये उम्मीद की जाती है ये ऑर्गन ये काम करे, यानी एक इंजन के अंदर जो पार्ट लगा है वो जो उससे उम्मीद की जाती है वो उस काम को करेगा, जबकि ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो शरीर के रूप में दूसरी जो चीज़ है वो है स्पिरिचुअल एनाटॉमी। स्पिरिचुअल एनाटॉमी वो जो दिखाई नहीं देती, उसको फिजिकल रूप में आप नहीं कह सकते कि ये मेरे हाथ में ये है या मैंने टच किया या इसको देखा, ऐसा नहीं हो सकता, बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इसको किस तरह से देखेंगे हम कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इस पर चक्र हैं, 5 चक्र हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर है, एक आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच और एक सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र। ये जो चक्र हैं ये नर्वस सिस्टम के ऊर्जा केंद्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये सब किसी न किसी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के केंद्र हैं। जैसे नीचे से हम मूलाधार चक्र की बात करें तो मूलाधार चक्र जो है, अब ये क्या है, ये चक्र कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको देख सकें, वो है, बस वो काम कर रहा है अपना। अब वो मूलाधार चक्र
हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अन्नमय कोश, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में, शरीर में। तो वो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये है। अब इसमें ये जो 5 तत्व हैं, ये इनके अपने अपने प्रोपोर्शंस हैं। मुख्य रूप से हम इसको जल मानते हैं कि 72% इसमें पानी है, जल है। 12% पृथ्वी तत्व है, 6% वायु तत्व और 6% आकाश तत्व और 4% अग्नि तत्व है। तो एक तो ये इस रचना के अंदर इन 5 तत्वों का जो ये प्रोपोर्शंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि जैसे हम पानी की कमी बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो जितना % वाटर अगर बॉडी में होना चाहिए, अगर उससे कम हो गया, यानी गर्मी ज़्यादा है, पसीना बन के पानी निकल रहा है और आप पानी पी नहीं रहे, तो वो उस मात्रा से, उस प्रोपोर्शन से कम हो जाएगा और वो जो है शरीर बीमार हो जाएगा। इसी तरह अग्नि तत्व है, भोजन पचाने के लिए, जठराग्नि उसको बोलते हैं। तो अगर उसकी परसेंटेज प्रॉपर नहीं है तो भोजन पचने में परेशानी होगी। इसी तरह अगर आप शुद्ध वायु में घूमने के लिए बताते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में जाके कहीं जहाँ ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो वहाँ घूमेंगे, या किसी हिल्स वगैरह में जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे, नदी किनारे जाएंगे, तो वहाँ आपकी ये मात्रा भी मेंटेन होगी वायु की जो अपने अंदर है, और उसका शुद्धिकरण भी होगा, क्योंकि ये सभी तत्व शुद्ध स्थिति में भी होने चाहिए। अब जैसे जल तत्व को हम शुद्ध करना चाहते हैं, शरीर में जल तत्व मेंटेन भी रहे और अच्छी क्वालिटी का जल भी हो, तो सब्जियां और फल ये 60 से 80% पानी से बने होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा सब्जी और फलों का यूज़ किया जाता है, उतना ही ज़्यादा शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो जो जल तत्व है वो मेंटेन होता है और शुद्ध फॉर्म में होता है। बाहर से जो पानी हम पी रहे हैं उसका कुछ पता नहीं है कि उसका TDS क्या है, उसके अंदर कितने डिजॉल्व मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, या वो एसिडिक इन नेचर है, क्या है, तो पता नहीं। बाहर से पी रहे हैं तो शुद्धता नहीं है। बट ये जो होते हैं, ये पृथ्वी के अंदर से जो ये लेते हैं, सब्जियां और फल जो हैं, ये अपना शुद्ध फॉर्म लेते हैं पानी का, तो उसको खाने से शरीर का वो सही मेंटेन हो जाता है। तो इन सभी तत्वों को हम सही मात्रा में मेंटेन करें तो वो रहेगा। फिर तो ये जो ऊर्जा केंद्र हमारे हैं, जो इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका मूलाधार हो गया, पृथ्वी तत्व। तो अब ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से बोलते हैं हम, मिट्टी से बना है। मिट्टी यानी पृथ्वी। तो इस शरीर के अंदर जो प्रमुख तत्व हैं वो है हमारी हड्डियाँ, वो जो ढांचा जिससे बना है, फिर हमारी मसल्स, फिर हमारा ब्लड। ये सब चीज़ें हमारे शरीर की प्रमुख आधार है। तो ये मूलाधार चक्र से संबंधित है। यानी अगर आपका मूलाधार चक्र में संतुलन नहीं है, संतुलित नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ये आपको आपके इन अंगों पर प्रभावित करेगी। तरह तरह के दर्द होते हैं शरीर में, पेन होते हैं, मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मूलाधार चक्र प्रभावित करता है उनको। लाल रंग का इसका जो है ऊर्जा होती है। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल एनाटॉमी का पार्ट है, यानी वो आध्यात्मिकता। इन्हीं के माध्यम से शरीर को भी उचित रखा जा सकता है और आध्यात्मिकता में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, प्रमुख रोल है। उसके बाद अगला चक्र आता है, स्वादिष्टान चक्र आता है, जो जल तत्व से संबंधित है।
तो ये हमारी शरीर के अंदर बहुत से दूसरे पावर्स, शक्तियों को कंट्रोल करता है। ये हमारे डिज़ायर्स हैं, क्रिएटिविटी है, पॉजिटिविटी है, बहुत सी चीज़ें हैं, उनको ये देखता है। फिर उसके बाद आपका अगला चक्र आता है, मणिपुर चक्र आता है, वो अग्नि तत्व है, डाइजेशन से संबंधित। और इस संसार से आपको जोड़ने के लिए, संसार की चीज़ों को हासिल करने के लिए ये चक्र आपको प्रेरित करता है, क्रियाशील बनाता है आपको। आप बैठे नहीं रहेंगे, आपको बैठने नहीं देगा। इस संसार की चीज़ों को हासिल करना है, नाम, पैसा, पावर, परिवार, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें चाहिए। इन सब चीज़ों को चाहने के लिए करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्रियाशील होना पड़ेगा। तो ये आपको क्रियाशील करता है। तो इसको हम आध्यात्मिकता में कहेंगे रजोगुण। तो ये रजोगुण आपको क्रियाशील करता है और संसार की चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको प्रेरित करता है। और उसी तरह जो स्वादिष्टान है वो आपको कामनाओं, वासनाओं में लेके जाता है, इच्छाओं, डिजायर्स। साथ ही अगर आपके अंदर कोई, आपका वो संतुलित है वो चक्र, तो आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, वो भी वहीं से आती है। उसी तरह फिर आपका आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। यहाँ से हमारी आध्यात्मिक यात्रा हायर लेवल पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ से हम स्वार्थ से मुक्त होते हैं। ये जो नीचे के 3 चक्र हैं वो मैं के साथ जोड़े रहते हैं, मैं और मेरा। मैं और मेरा का मतलब एक मोहग्रस्त अवस्था, कि मैं हूं, ये मेरा शरीर है, और इसके अलावा जो कुछ भी मेरा है, जिसको मैं मेरा कह सकता हूं, उसके साथ आसक्ति, मोह। तो ये जो 3 चक्र हैं नीचे के, लोअर जो 3 चक्रास हैं, ये रजोगुण और तमोगुण के चक्र माने गए। तो ये हमारा आध्यात्मिक, एक तरह से शरीर के अंदर की चीज़ों को आध्यात्मिक नज़रिए से देखना, इसलिए कहेंगे स्पिरिचुअल एनाटॉमी। तो फिर आपका अनाहत चक्र आपको कहाँ लेके जाता है? प्रकृति की तरफ आपकी नज़र जाती है कि देखिए कितना ये जो संसार है इसमें क्या क्या हो रहा है, कितना क्रिएटिविटी हो रही है, कितने सुंदर फूल हैं, कितने पक्षी हैं, क्या क्या है। तो उन सब से आपका प्रेम, अब प्रेम दूसरी चीज़ से हो रहा है आपका, वो मेरी नहीं है, बट फिर भी उससे प्रेम हो रहा है। तो अप्रिसिएशन आपके मन में आ रहा है, प्रशंसा का भाव आ रहा है, कृतज्ञता का भाव आ रहा है। कैसी पृथ्वी है, कैसा ये सृष्टि है, इसके अंदर कितना सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। अब आपका ध्यान वहाँ जाने लगा है कि सृष्टि की सुंदरता पे भी मेरा ध्यान जाए, मैं उन वनस्पति को देखूं, कैसे कैसे वृक्ष हैं, कैसे कैसे पंछी हैं, कैसे कैसे पशु हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं। किसी छोटी सी चिड़िया की क्रिएटिविटी को देखेंगे कि कैसे वो घोंसला बनाती है, तो उसके ऊपर आश्चर्य करेंगे कि ये यूनिवर्सल माइंड कैसे काम कर रहा है। तो वो क्या है कि उस चीज़ से प्रेम जो मेरी नहीं है, उसके अंदर भाव सिर्फ एप्रिसिएशन का है। तो वहाँ से यूनिवर्सल लव पैदा होना शुरू होता है, विस्तार होता है हमारी चेतना का, कि जो मैं सीमित था, जो मेरा इतना सा सृष्टि थी कि मैं और मेरा, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, मेरे अंदर संसार समा रहा। तो वो अनाहत चक्र आ जाता है। यहाँ से हमारा सत्व गुण प्रारंभ होता है, सत्व गुण की जर्नी प्रारंभ होती है। उसके बाद फिर हमारा विशुद्धि चक्र आता है, ये हमारे कंठ में स्थित होता है।
तो नीला इसका रंग होता है। और ये वाणी जो है हमारी, शिव जी के लिए ये मशहूर है, नीलकंठ कहते हैं शिव जी को। तो ये जो है इतना महत्वपूर्ण है ये विशुद्धि चक्र कि ये हमारी वाणी पर हमारा नियंत्रण करता है। शब्दों का चयन कैसे किया जाए, क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, गले की मिठास, शब्दों की मिठास, शब्दों का प्रभाव, वो सब हमारे अंदर आता है जब ये चक्र जागृत होता है और ये संतुलित होता है। उसके बाद फिर आज्ञा चक्र हमारे दोनों भौं के बीच रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है और योगियों के लिए, खास तौर से जो आध्यात्मिक मार्ग पर साधना कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले इस चक्र पर ही महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, यहाँ पर कोई सेंसेशन होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा इकट्ठी हो रही है और ये नीचे के चक्रों से ऊपर होती हुई यहाँ पर आ रही है। तो ये ऊर्जा फिर बाद में पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है और वहाँ से फिर ये हमारा छठा इंद्रिय सक्रिय होती है। छठी, 5 इंद्रियां हमारी इस संसार से हमको जोड़ती हैं और ये छठी इंद्रिय जो है एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, ये हमारे अंदर आती है। तीसरा नेत्र। और फिर उसके बाद सहस्त्रार चक्र हमारा दशम द्वार भी कहते हैं, सर के ऊपर रहता है। और ये चक्र जो है ये हमारा मुक्ति का द्वार है। जब ऊर्जा हमारी वहाँ पहुँच जाती है तो फिर हम इस संसार में, इस शरीर में बंधे नहीं रहते हैं। हमारा जुड़ाव जो है उस परम शक्ति के साथ या हायर सेल्फ के साथ हो जाता है। हायर सोल, हायर सेल्फ, ये जो हैं इनके साथ हमारा सीधा कनेक्शन हो जाता है। समाधि की अवस्था भी उसको कह सकते हैं। तो ये तन यानी बॉडी जो है, इसके बारे में कुछ हमने बातें की। उसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है मन। जी, हम उसके बाद मन पे आते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम प्रमुख रूप से साइकोसोमेटिक कहते हैं या सोमेटोसाइकिक, अर्थात मन से आने वाली बीमारियां पहले मन में आती हैं, फिर वो शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और शरीर में आती हैं फिर वो मन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये 2 वे चलता रहता है। तो शरीर और मन एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं। तो हमने जब यहाँ देखा था तो ये तन है और ये मन है, यानी ये सबसे नज़दीक हैं एक दूसरे के। और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ये इस संसार से जुड़े हुए हैं। जब हम 5 शरीरों की बात करते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो पहला जो है अन्नमय कोश और फिर मनोमय कोश, इन दोनों के बीच में जो प्राणमय कोश है वो केवल एक ऊर्जा की एक लेयर है। वो जो हम प्राण शक्ति अंदर लेते हैं वो प्राण शक्ति वहाँ पर चली जाती है। तो उसका काम खाली है कि ऊर्जा को देना और ऊर्जा को मेंटेन रखना। लेकिन शरीर और उस प्राण इथरिक बॉडी जो इसको हम कहते हैं प्राणमय कोश, उसके फौरन बाद मनोमय कोश आ जाता है। तो ये जो मनोमय कोश या मन जो है, ये दोनों तन और मन जो है ये बड़े नज़दीक एक दूसरे के रहते हैं, क्योंकि ये मन जो है ये आता है पीछे से, यानी हमारे एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर के साथ आता है। ये इस संसार में रह नहीं जाता है। जो पहले 2 हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, ईथरिक बॉडी, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है
तो ये दो कोश या ये दो शरीर यहीं रह जाते हैं, ये जाते नहीं हैं, अर्थात यहीं पे वो नष्ट हो जाते हैं। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, फिजिकल बॉडी और ईथरिक बॉडी, ये जो हैं ये यहीं रह जाते हैं। उसके बाद के जो तीन शरीर हैं, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये जो हैं ये चले जाते हैं आत्मा के साथ। तो अब ये क्या हुआ, मनोमय कोश, इसको एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, मेंटल बॉडी भी कहते हैं। ये एक बहुत ही गहरी चीज है समझने के लिए, ये है क्या चीज, मन क्या चीज है, और ये मनोमय कोश जो है ये क्या करता है। इमोशनल बॉडी भी इसको कह सकते हैं। तो मनोमय कोश को समझना यूं जरूरी है कि ये जो मन है ये सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं हम, एस्ट्रल बॉडी, यानी हमारे जो ये जो शरीर है पूरा, इसके तीन भाग मानते हैं मूल रूप से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन है, ये तीन से मिलकर ही बना है। तो स्थूल शरीर तो यहाँ मिला हमको वाहन के रूप में, जैसे हम बता रहे हैं कि स्थूल शरीर तो हमको यहाँ मिला, तो ये तो हो गया पहला स्थूल शरीर, ये तो हमको अलॉट हो गया कि भाई ये आपका वाहन है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये आते हैं पीछे से। तो सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी, इसके क्या क्या हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। ये सोल जो है, जैसे हम ड्रोन है ना, आजकल जो ड्रोन सिस्टम चल रहा है, ड्रोन, अब ड्रोन के ऊपर आपने कोई थैली लटका दी तो वो ड्रोन उसको, या कोई चीज़ बैग लटका दिया तो वो उस ड्रोन उसको लेके चला जाएगा, जहां आप चाहते हो वहाँ डिलीवर कर देगा। तो ये सोल है वो ड्रोन की तरह है, और ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये जो है ये उस ड्रोन के साथ एक बैग की तरह है। ये अपने अपने अनुभवों के साथ, अपनी अपने लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के साथ, ये उस आत्मा के साथ चले जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर का एक पैकेज है। वो जब अगला कोई जन्म मिलता है, अगला कोई शरीर मिलता है, तो ये जो है यूं का यूं वो ड्रोन जो है वो उसको लेकर, उस सामान को लेकर, उस बैग को लेकर उसमें प्रवेश कर जाता है। ड्रोन लैंड कर देता है, मतलब एक तरह से उस बॉडी के अंदर। और वो जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, वो सारे के सारे इसकी प्रॉपर्टी हो जाते हैं, इस शरीर की। ये शरीर तो ब्लैंक था, इसके अंदर कुछ नहीं था, ये तो इस धरती की चीज है, ये तो वाहन है। उसमें ड्राइवर कौन आके बैठा, वो बाहर से आया। तो ये शरीर तो यहाँ की चीज थी, ये इसमें तो कुछ था नहीं, ये तो एक मशीन थी, उसमें तरह तरह के सिस्टम लगे हुए थे, ये ब्लड संचार होगा, ये रेस्पिरेशन होगा, ये श्वास प्रश्वास, डाइजेशन, ये सारा सिस्टम लगा के दे दिया। बट उसके अंदर जब वो आत्मा अपने उस बैगेज के साथ प्रवेश करती है, तो अब उसकी एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है। अब उसका सोचने का तरीका, अब उसको एक्सपीरियंसेस, उसके महसूस करने का तरीका, उस सब कुछ अब उससे गाइडेड होता है। वो जो चार चीजें हैं, तो उसमें है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके अलग अलग रूप हैं पीछे के अनुभवों के आधार पर, पीछे से वो क्या लेकर आ रहे हैं। तो उसमें हमारा मन जो है, ये विषय है आज जो बात हम कर रहे हैं। तो माइंड
माइंड जो है, माइंड भी कहते हैं इसको, मन भी कहते हैं। तो माइंड जो है ये क्या है, ये एक, अब इस शरीर के अंदर जब वो आई चीजें, तो उनको यहाँ पर जगह भी देनी पड़ेगी कि आप यहाँ रहोगे। तो माइंड जो है एक सॉफ्टवेयर की तरह ब्रेन हार्डवेयर के अंदर चला जाता है। ब्रेन एक हार्डवेयर है और माइंड एक सॉफ्टवेयर है। तो वो जो है उसके साथ मिल जाता है, ब्रेन और माइंड। अब ब्रेन क्या चीज है? ब्रेन एक फिजिकल अस्तित्व है, उसका भौतिक अस्तित्व है, शरीर का पार्ट है। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, वो चीज़ है। बट जो माइंड है, जो मन है, वो उसका ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप देख नहीं सकते। तो वो क्या करेगा, वो उसको यूज करते हुए, उस हार्डवेयर को यूज करते हुए, वो जो माइंड है वो अपने पिछले अनुभवों के साथ, अपनी पिछली कैरी फॉरवर्ड जो उसके साथ हुई है, सपोज कीजिए कि वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था पिछले जन्म में, तो वो जो उसकी स्मृतियां हैं, वो जो माइंड के अंदर, जो उसके अंदर वो एक्सीलेंस है म्यूजिक का, तो वो यहाँ आकर उसके अंदर स्वाभाविक रूप से होगा। अगर वो उसको सीखना चाहेगा तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, या उसकी तरफ रुझान होगा, वो उसकी तरफ बढ़ेगा, उसकी तरफ जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो है, वो लेकर आया है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। तो जिनको उचित वातावरण मिल जाता है वो बड़े एक्सेलेंट इस जन्म में बड़े और भी बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि पीछे से वो लेकर आए हैं, और इस जन्म में, इस दुनिया में फिर उनको और भी अच्छा वातावरण मिल जाता है, तो वो और एक्सेल कर जाते हैं। तो ये जो मन है ये क्या करेगा, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह है, और इसके अंदर, तो ब्रेन क्या चीज़ है? ब्रेन है एक इस शरीर का पार्ट है। ब्रेन के अंदर क्यों ये सब होता है, क्या प्रक्रिया है? तो जैसे हमने कहा कि और शरीर के अंगों के लिए कोई एक सिस्टम बना हुआ है, कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो भाई उसमें क्या होगा, सांस अंदर जाएगी, फिर फेफड़े में जाएगी, वहाँ से वो एब्जॉर्ब की जाएगी ब्लड के द्वारा, ये सारा एक प्रोसेस है। तो उसी तरह ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स है, हर थॉट एक न्यूरॉन है, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं मिलियंस, अरबों होते हैं ये। और ये जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के तरह से, ये जैसे कोई बिजली का जो करंट चलता है ना, उस तरीके से ये चलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको हम कहते हैं, जिनके प्रभाव से ये मूवमेंट करते हैं। तो ये जो है, जैसे ही कोई थॉट आया हमारे मन में, कोई विचार आया, तो ये जो विचार है ये एक न्यूरॉन है। इस तरह न्यूरॉन्स के ही निरंतर गति होती रहती है अंदर। तो जब हम कहते हैं कि ध्यान में बैठो, तो ध्यान में बैठो का मतलब वो जो न्यूरॉन्स की जो फास्ट जो गति चल रही है, जो भाग दौड़ चल रही है, क्योंकि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, यूँ नहीं, वो नहीं है। ध्यान में हम क्या कहते हैं कि विचार को वो करो, यानी कि उसको कम करो, शून्य करो, या उस पर ध्यान मत दो, उसको एनर्जी मत दो। अगर आपने विचार पे ध्यान दिया, मीन्स आपने उसको एनर्जी दी, वो एनर्जी दी तो और ज़्यादा फास्ट वो करेगा। तो जब हम ध्यान में बैठते तो हम कहते हैं कि विचार आता है तो उसको आने दो, उसको उस पर ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि उसकी गति कम हो जाएगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो वहीं पे वो हो जाएगा। तो इसी तरह से फिर वो माइंड जो है, इसकी वेव्स मानी गई हैं, अल्फा, थीटा, बीटा, डेल्टा, इस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से हमारे विचार जो हैं दौड़ रहे हैं। तो ध्यान के अंदर ये फ्रीक्वेंसीज बदलने लगती हैं, और धीरे धीरे जो है हम माइंड वेव्स जो हैं बदलने लगती हैं। तो हमारा ये एक ब्रेन जो है, ये हमारे मन का एक वो है,
वर्किंग प्लेस है, मतलब यहाँ पर वो सारा अपनी एक्टिविटीज़ करता है। अब मन जो है इसके अंदर क्या इसके विषय क्या क्या हैं, क्योंकि मन एक्चुअली क्या होता है कि वो इस संसार से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उसके अंदर क्या है, विचार हैं, भावनाएं हैं, आसक्तियां हैं, डिज़ायर्स हैं, ये सारे जो हैं मन के अंदर हैं। और इस मन को 5 टूल्स भी दिए गए हैं, मन को 5 घोड़े भी दिए गए हैं जिन पे ये सवारी करता है, जिन पे ये दौड़ता रहता है। और वो हैं हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स। आँखें हैं, कान हैं, त्वचा है, नासिका है, जीभ है। इनके माध्यम से ये इस संसार को एंजॉय करता है ये मन। और ये जो मन है अल्टीमेटली ये टूल ऑफ द सोल है, क्योंकि ये आया कहाँ से था, सोल के साथ ही आया था, सोल इसको लेकर ही आई थी। तो मन जो है वो सोल का एक टूल है। और अगर वो मन इन 5 इंद्रियों के माध्यम से इस संसार को एंजॉय करने में लग जाता है तो सोल की प्रगति वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो इस संसार के साथ इन्वॉल्व हो गई, यहाँ के सुख में वो खो गई। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो सोल की ग्रोथ की बात करते हैं, सोल का इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल का इवोल्यूशन कब होगा, जब वो मन की जो शक्तियां हैं, मन का जो यूज है उसको सही करे। यानी मन को किसी भी चीज में लगाया जा सकता है, इतनी पावरफुल टूल है ये। कहने को कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इतना पावरफुल टूल है कि अगर मन से आपने ठान लिया कि मुझे ये हासिल करना है तो ये इतना पावरफुल टूल है कि आपको वहाँ सक्सेस दिला देता है। और अगर मन से आपने ये मान लिया कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप जो है वो नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ये इतना पावरफुल टूल है। लेकिन अगर इसको सही आत्मा ने अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया मन को, और इसको इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से मुक्त किया, यानी इनसे अलग किया कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या करना है, तुम्हारा काम है उस परम तत्व की खोज में अपने आप को लगाना। तो मन कहाँ जाएगा, मन जो संसार में भटक रहा था, मन जो कह रहा था कि ये चाहिए खाने के लिए, ये चाहिए बात करने के लिए, उससे करना है, वहाँ घूमने जाना है, ये संसार से पूरा जो वो लेना चाहता था, अगर उस मन को सही डायरेक्शन दिया आत्मा ने, उन सांसारिक चीज़ों से उसको डिटैच किया, उसको अनासक्त किया, तो वो मन कहाँ लगेगा, अनासक्ति में लगेगा। वो आसक्ति में लगा हुआ था, अनासक्त होगा। राग और वैराग, राग यानी अटैचमेंट और वैराग यानी डिटैचमेंट, तो वो इन चीज़ों से मुक्त हो जाएगा कि बहुत जन्म हो गए, बहुत मैंने ये सारा संसार देख लिया, इस संसार की हर चीज़ को एंजॉय कर लिया, कितनी बार करेंगे। क्योंकि जो सांसारिक सुख हैं वो क्षणिक होते हैं और उनको बार बार करना पड़ता है। फिर भी वो एक मिठाई अभी आज खा ली तो 1 घंटे बाद अभी दूसरी नहीं खा पाएंगे, लेकिन 1 घंटे बाद फिर उतनी, या 2 घंटे बाद फिर उतनी इच्छा हो जाएगी। कोई भी सुख जो आपने अभी लिया है, उस सुख को अभी तो आप तृप्त हो गए कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही सुख फिर रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए ये कब तक इस मन को, इस टूल को कब तक इन चीज़ों में उलझाए रखेंगे। तो मन को मुक्त किया जाता है, और मन को मुक्त किया जाता है इस शरीर की इच्छाओं को पूरा करने से, उसको अलग किया जाता है। और आत्मा की जो वास्तविक
लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो वाहन उसको दिया गया था यात्रा करने के लिए, वो यात्रा में वो पहुंचना था कहीं, उसको उसका कोई यहाँ इस संसार में लाके उसको घुमाना फिराना नहीं था, कहीं पहुंचना था। और वो लक्ष्य था चेतना को परम चेतना के साथ मिलाना। तो इसलिए हमने कहा कि ये आत्मा है और ये परम चेतना परमात्मा है, ये दोनों साथ हैं। अब अगर बुद्धि ने सही डायरेक्शन नहीं दिया, जैसे कहते हैं कि मति और कुमति, तो मति यानी सही सोच, सही तरीके से सोचना, और एक कुमति यानी उल्टा सोचना, गलत सोचना। तो वो क्या होगा, वो कुमति यानी बुद्धि अगर उसको गलत रास्ते पे ले जा रही है, तो ये जो सोल है ये इसकी तरफ नहीं बढ़ पाएगी, ये संसार की तरफ बढ़ पाएगी। तो ये सोल अपनी ये यात्रा यहीं घूम के पूरी करके चली जाएगी, फिर उसको एक नया जन्म मिलेगा। तो ये मन को मुक्त करना, मन के अंदर जो ये स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, ये मन की शक्तियाँ हैं। मन बहुत पावरफुल है, मन इतना पावरफुल है कि इसकी जागृत अवस्था एक अलग स्थिति में आपको रखती है, कॉन्शियस माइंड। इसकी सुषुप्ति की अवस्था, अनकॉन्शियस माइंड, जब आप सो जाते हैं तब कुछ नहीं है आपके पास, आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं आपकी अपनी किसी तरह की आइडेंटिटी आपके अंदर नहीं रहती है। तो सुबह उठते हैं तब वापस सब अंदर आ जाती है, तो वो अनकॉन्शियस यानी कि वो माइंड, वो मन जो है वो उस स्थिति में भी चला जाता है। और इन दोनों के बीच सबकॉन्शियस, अवचेतन मन। अब ये अवचेतन मन जो है, चेतन तो हो गया इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं भाई क्या हम सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये सारा चेतन मन हो गया। और जब आप अभी जाके सो जाएंगे तो हो जाएगा अचेतन मन, कुछ पता नहीं, सुबह ही पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के बीच की जो अवस्था है वो है अवचेतन मन। ये अवचेतन मन क्या है कि ये एक तरह का रिजर्वोयर है, एक संग्रह है। ये हर चीज इसमें जा रही है, लगातार जा रही है, बचपन से आपने आँख खोली तब से, और इससे पहले के जन्मों से। लेकिन पहले के जन्मों की अगर चीज़ें निकालनी है तो उसके लिए आपको अलग तरह से काम करना पड़ेगा, गहरे ध्यान समाधि, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो तो आप सबकॉन्शियस में एंटर होके अपने पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस जन्म की तो कोई बात, अगर अभी कोई आपको, आपका कोई 5वीं क्लास का क्लास फेलो मिल जाए, आज आपकी उम्र 50 साल है, और आपको याद आए कि ये तो मेरे साथ 5वीं में पढ़ता था, तो आप वो सभी बातें जो आपको याद ही नहीं थी या कभी सोचा ही नहीं, वो आप करने लग जाएंगे उसके साथ, कि वो जो टीचर मास्टर जी थे वो ये थे, वहाँ अपन जाते थे, ये थे। तो सबकॉन्शियस के अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग जो है हो ही पड़ी है, वो सारा कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ उस सबकॉन्शियस के अंदर रिकॉर्डेड है। और वहीं से निकल के तुरंत आप 2 साल पहले किसी व्यक्ति से मिले, कोई बात हुई, कुछ लेन देन हुआ, और 2 साल बाद उससे मिला, तो तुरंत वो सारी कहानी कि मुझे इससे ये लेना था, ये इसको देना था, ये था, वो तुरंत एकदम बाहर आ जाएगा, जबकि अभी तक कुछ लेना देना नहीं था जब तक उस व्यक्ति को नहीं देखा था। तो ये क्या है, ये जो सबकॉन्शियस है ये हमें लगातार सप्लाई कर रहा है, यानी हमारी जो भी व्यवहार हम इस संसार में कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते ही पहचान के उससे वैसा ही बात करते हैं जैसी करनी है, कैसा कितनी करनी है, क्या इसको ये कोई सम्मानित व्यक्ति है तो उसको आगे प्रणाम करना है या वो हमें प्रणाम करेगा, बहुत सारी जो भी ज्ञान, जो भी जानकारी है वो सब अंदर है। तो कोई व्यक्ति अगर 1 साल बाद भी मिलता है और हम उससे पहले मिले तो भी हम उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि हमको मालूम है, वो सबकॉन्शियस से निकल के आता है। तो हमारे व्यवहार को वही रेगुलेट कर रहा है। वो इन्फॉर्मेशन जो अंदर है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बाहरी वातावरण के व्यवहार में काम आ रही है।
तो वहाँ तो मन जो है इसके अंदर ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को सामान्य जीवन जीने के लिए बहुत ये आवश्यक है। अब मन को जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, हम जब हमारे अंदर जैसे आध्यात्मिकता में तीन अवस्थाएं, अवेयरनेस, अवेक अवेक अवेकिंग, अवेयर, अवेक और एनलाइटन। तो पहले हम अवेयर होते हैं कि ये भी कुछ है, ये जो दृश्य जगत है इसके बाहर अदृश्य जगत है, वो अदृश्य जगत इस दृश्य जगत को संचालित कर रहा है, मैं उस अदृश्य जगत के बारे में जानूं। तो ये जो आत्मा है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, ये भी उस अदृश्य जगत से ही आई है। तो जब हम उसके प्रति जागृत होते हैं, अवेयर होते हैं, तो हमको उसके बारे में जानने की एक इच्छा होती है। फिर हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चर्चा सुनते हैं, तो वहाँ से फिर वो जो आत्मा है वो अपना रास्ता बदलती है। उसको लगता है कि खुद को जानने का जो सबसे बड़ा मिशन था वो तो मैंने उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया, और इस संसार को जानने में ही मैंने ये पूरा जीवन लगा दिया। तो वहाँ से फिर वो अपने उस टूल को, मन को, जिसको उसने अभी तक संसार में लगाया हुआ था, किस चीज़ में, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ एंजॉय करना है, क्या चीज़ से और ज़्यादा खुशी मिलेगी, खुशियाँ प्राप्त करना, इन सब से अब उसको लगता है कि कुछ और है। अब इसको, मन को, अब ये जो टूल मेरे हाथ में था इसको अब मैं दूसरी तरह से यूज करूंगा। तो वो मन को जो है फिर दूसरी अवस्था में लेके जाता है। तो फिर चौथी अवस्था, ये तीन अवस्थाएं तो हर के अंदर होती हैं स्वाभाविक रूप से, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस। लेकिन ये जो चौथी अवस्था है ये हमको पैदा करनी पड़ती है, सुप्रा कॉन्शियस, अति चेतन अवस्था। ये अति चेतन तब होगा, ये सुप्रा कॉन्शियस तब होगा जब हम उस परम चेतना के प्रति कॉन्शियस होंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसकी शक्तियों को जानना चाहेंगे, हमारे और उसके रिश्ते को जानना चाहेंगे। मैं कौन हूँ, वो कौन है, मैं यहाँ क्यों आया, मेरा यहाँ पर्पज़ क्या है, जो पर्पज़ था उसको मैं कितना पूरा कर रहा हूँ, ये सब कुछ जो शाश्वत नहीं है, ये जो संसार एक दिन निश्चित रूप से छूटना है, इसके अंदर की चीज़ों को मैं कितना अपने साथ बांधे हुए हूँ, ये आसक्ति, ये मोह मेरा, मुझे कितना जकड़े हुए है, तो मैं इससे मुक्त हूँ। तो मन को अब आपने एक दूसरे काम में लगा दिया। अब वो आपकी आत्मा जागृत हो रही है, अब वो अवेक हो रही है, जाग रही है। और जिस दिन मन को पूरी तरह से उस सुप्रा कॉन्शियस अवस्था में ले गए, तो उस अति चेतन अवस्था में ले गए, तो कहेंगे कि आत्मा ने अपना काम किया। इसने जो इतने वर्षों के जो अनेक जन्म थे, उन जन्मों से जो ये जो जन्म मिला, इसमें इसने कुछ ऐसा किया कि जो अब ये इसी मार्ग पर आगे बढ़ेगा। फिर उसको वैसे ही वातावरण मिलता है, वैसा ही अगले जन्मों में वातावरण मिलता है। उसको प्रकृति हेल्प करती है, मदद करती है कि तुमने जो करना था कर किया, तुम्हारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन था वो हुआ, तो अब हम करेंगे, अब हम तुम्हारी इस इंटेंशन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो मन जब वापस आएगा नए जन्म में, नए शरीर में, तो अब मन के अंदर वो जो पिछली सुप्रा कॉन्शियस अवस्था है वो साथ आएगी। तो वहाँ फिर जब वो सुप्रा कॉन्शियस पहले से ही है, तो फिर उसका सांसारिक चीज़ों में मन नहीं लगेगा। फिर स्वाभाविक रूप से वो उन चीज़ों की तरफ जाएगा जहाँ कि उसको
वो जो उसकी आध्यात्मिक चेतना है उसको भोजन मिले, आत्मा का भोजन अब उसको चाहिए। शरीर के भोजन, शरीर के सुख, वो सब वो उससे वो डाइवर्ट हो चुका है। तो हर एक के जीवन में एक वाई जंक्शन आता है। वाई जंक्शन में चलती हुई सड़क फिर उसके बाद वो दो भागों में बढ़ जाती है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो एक रास्ता तो उसको ले जा रहा है संसार की तरफ, वही सब कुछ जो होता आ रहा है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, यश कमाओ, कीर्ति कमाओ, प्रतिष्ठा बढ़ाओ, अपने लिए जितना हो सके उतना कंफर्ट इकट्ठा करो, वो संसार का मार्ग है। दूसरा मार्ग उसको लेकर जाता है आध्यात्मिक जागरण की तरफ। और उस आध्यात्मिक जागरण के मार्ग पे जब वो चलने लगता है तो उसको हम अभी कहते हैं अवेयर हुआ है। और थोड़ा आगे बढ़ेगा, अवेक हुआ है, यानी अब ये दृढ़ता से पांव रख रहा है, पहले डरता हुआ रख रहा था। और फिर एक स्थिति आती जो कहते हैं एनलाइटेंड हो गया। अब इसको पता चल गया कि मैं इस मार्ग पर जो चला था ये इस चीज को पाने के लिए चला था। तो उसको कहते बुद्धत्व, बुद्ध हो गया। तो वो बुद्धत्व ही एनलाइटनमेंट है। और वो किसके माध्यम से आ सकता है? मन के माध्यम से। मन को हैंडल करना है, मन को समझाना है, मन को बताना है, मन को इन्वॉल्व करना है, मन को एंगेज करना है ऐसी चीज़ों में जो उस रास्ते पर लेकर जाएं। और जो उसको जिन चीज़ों से अटैचमेंट उसका हो रहा है, जिसमें आसक्ति उसने लगा रखी है, उससे उसको धीरे धीरे ऐसी आदत डाली जाए कि उनसे वो विरक्त हो और इस मार्ग पर दृढ़ता से पैर रखे। तो मन वो टूल है कि जो कहीं भी लेकर जा सकता है। तो मन आत्मा का एक टूल है। आत्मा उसको किस तरह से यूज करती है ये उसके पीछे से आए हुए संस्कारों के भी अंदर काफ़ी इन्वॉल्व होता है, उसका काफ़ी रोल होता है। अगर यहाँ कोई सही गुरु मिल जाए, मास्टर मिल जाए, सही कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए और आत्मा पर उसका प्रभाव हो, तो वो इसी टूल को, इसी मन को उसके पीछे लगाता है। और फिर मन धीरे 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 एक एक कदम चलता चलता अपने आप को मुक्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ता है। मुक्त किससे करना है? उन आसक्तियों से, उन बंधनों से जो मोह के हैं, मेरा के हैं, अहंकार के हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चार जो स्तंभ हैं, ये अहंकार जो है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अहंकार हमको अलग करता है। हम सागर के अंदर उठी हुई एक लहर हैं और वापस बैठेंगे तो फिर सागर हो जाएंगे, लेकिन ये अहंकार उसको अलग एक स्टेटस देता है कि मैं लहर हूं, मैं अलग हूं। तो उसको कम कैसे किया जाता है? आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता से, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट से। और स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो संसार है यही सब कुछ नहीं है, ये अंत नहीं है, इसके पीछे कुछ है, इस दीवार के पीछे झांकना है, वहाँ क्या है, उस अदृश्य को देखना है, वो अदृश्य को देखने की शक्ति अपने अंदर लानी है। उसका जो टूल है वो जो है वो हमारा मन है। तो आज समय काफ़ी ले लिया मैंने और यहीं पर इसको हम आज विराम देंगे। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।